उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक देते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों को नुकसान पहुंचा और कई मार्ग अवरुद्ध भी हुए। चारधाम यात्रा पर्यटन सीजन के चलते सरकार अलर्ट है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ने सभी डेंजर जोन चिन्हित करते हुए 489 से ज्यादा मशीनें तैनात कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी इंदौर की सोनम रघुवंशी जैसी एक घटना सामने आई है। प्रयागराज के नैनी इलाके में सुर्खियों में रहने वाला सोनम खान अब एक बार फिर नए चेहरे के साथ एडीए कॉलोनी में रहने वाले कप्तान निषाद की नवविवाहित पत्नी सितारा ने शादी के 3 दिन बाद ही पति को चाकू दिखाकर धमकाया। सुहागरात की स्टेज पर साथ निभाने की जगह सितारा पति को जान से मारने की धमकी देती रही। वही 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल से नई पीढ़ी अवगत रहे, इस उद्देश्य से भाजपा संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस मौके पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि आपातकाल और 1984 का सिख दंगा, ये दोनों घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में नागिन हैं। कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या, सुरक्षा और विरोधियों की हत्या शामिल है। ये बात इस पीढ़ी को जानना जरूरी है। सिवनी के दुरेंदा गांव में देर रात अवैध रेत परिवहन कर रहे डंपर की चपेट में आकर एक व्यक्ति की जान चली गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है और सुबह उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने अवैध रेत से भरे डंपर और अन्य वाहनों को भी मौके पर रोक दिया। हालात को देखते हुए केवलारी एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जून बीतने में महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में खास बारिश हुई नहीं। अब तक 82.3 मिलीमीटर पानी बरसा है, जबकि अब तक 126.9 मिलीमीटर पानी बरस जाना चाहिए था, यानी बारिश सामान्य से 35% कम रही है। हालांकि बलरामपुर और जशपुर जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश तो हुई, लेकिन अति कम बारिश वाले 6 जिले हैं। बाकी जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा। रायगढ़ के पीएम श्री नटवर स्कूल में नवप्रवेशी बच्चों के लिए शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस दौरान ओपी चौधरी के साथ राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने नवप्रवेशी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, जिस दौरान 4 अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिली। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तृतीय चरण के शुरू होने की दिशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है। वहीं जबलपुर के पनागर और शहपुरा थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन वाहन चोरों को पकड़ा है। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 12 लाख रुपए की कीमत के 16 दोपहिया वाहनों को बरामद किया गया। पूछताछ में यह पता चला कि ये आरोपी चोरी की बाइक और स्कूटीज को कबाड़ के दामों पर बेच देते थे। पकड़े गए चोरों ने कई स्थानों से वाहन चुराकर बेचने की बात कबूली। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में कहा कि मुसलमान सपा के गुलाम हैं। ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमन चैन की बात नहीं करते, बल्कि नफरत की बात करते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस नफरत सिखाने का काम करती है। सुबह सपा अध्यक्ष ने कहा कि 18% मुसलमान सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं, जबकि मुसलमान साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठा होता है। राजभर कह रहे हैं कि प्रदेश में सपा की सरकार 4 बार की उनकी सरकार, उस पर 800 दंगे। रायपुर में उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने आगामी रथ यात्रा की तैयारी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक और पारंपरिक पर्व है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही ऐसे भगवान हैं जो साल में एक बार बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। उसके बाद ये गौरव छत्तीसगढ़ को प्राप्त होता है। आपको बता दें कि वर्ष 27 जून को रथ यात्रा निकलेगी। इस शुभ अवसर पर राज्यपाल रामन-डेका भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सिलतरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शराब दुकान के सुपरवाइजर लोकेश साहू पर चाकू से हमला हो गया। वारदात रात के करीब 10:30 बजे अंजाम दिया गया, जब लोकेश अपने किराए के मकान में थे। आरोपी ने उधार में शराब मांगी, लेकिन लोकेश ने शराब देने से इनकार कर दी, तो आरोपी ने लोकेश पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। हमले में लोकेश के शरीर पर कई गहरे घाव हुए। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष की गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बीजेपी नेताओं से नजदीकी वाले जो दावेदार जिला अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। जिला अध्यक्ष की गाइडलाइन को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में भाजपा नेताओं से जुड़े लोग हैं, इन्हें स्लीपर सेल्स कहा गया है। ऐसे नेता दावेदारी करेंगे तो भी उन्हें पैनल में नहीं लिया जाएगा। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के तिकोनिया क्षेत्र में एक 35 साल की महिला के साथ शारीरिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता मुरैना की रहने वाली है, जिसने आरोपी आकाश दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला ने पुलिस को यह बताया कि आरोपी आकाश ने उसे शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उससे शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी की बात दोहराई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
भोपाल में नेहरू नगर चौराहे पर स्थित एक अवैध दुकान में नारायणा स्कूल की ड्रेस बेहद महंगे दामों पर बेची जाती पाई गई। इस दुकान का कोई वैध रजिस्ट्रेशन है नहीं, न ही इसका कोई दस्तावेज अस्तित्व है। यह आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने मीडिया के साथ इस फर्जी दुकान का भंडाफोड़ किया और जिला कलेक्टर भोपाल को भेजे एक लिखित शिकायत पत्र में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की। भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने से पहले इंतजार करने के लिए अब बोरियत नहीं होगी, मनोरंजन और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने एग्जीक्यूटिव लाउंज का उद्घाटन किया। यहां यात्रियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बेहद किफायती दामों पर। नए लाउंज में 50 रुपए में एसी हॉल, चाय कॉफी, वाईफाई, टीवी और म्यूजिक सिस्टम का आनंद उठाने की सुविधा मिलेगी। नीमच जिले के एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल में किचन सेट की छत गिरने से रसोइया ललिताबाई गोस्वामी घायल हो गई। इस घटना ने विभाग की लापरवाही को सामने लाकर रख दिया है। रसोइया के परिवार वालों ने बताया कि विद्यालय, जन शिक्षक, बीआरसी और जिला पंचायत को कई बार आवेदन और मौखिक सूचना दी गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सभागार में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम हो, लेकिन सांसद, विधायक और अधिकारी पहुंचे ही नहीं। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे इंतजार कर लौट गए। कलेक्टर और एसएसपी भी कार्यक्रम स्थल पर देर तक मौजूद रहे। मीडिया कर्मी भी 2 घंटे तक मायूस होकर लौट गए। आयोजन में खाली कुर्सियां और सन्नाटा पसरा रहा। मल्हरगढ़ सांवरियाजी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद अमावस्या पर्व पर भव्य आयोजन हुआ। कलश स्थापना, महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे। जगह जगह फूल बरसाए गए और प्रसाद का वितरण हुआ। मंदिर परिसर भजन कीर्तन और भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहा। भक्तों में भी भारी उत्साह देखा गया। मुरादाबाद में हरिद्वार हाईवे पर मंगलवार रात एक बस पलटी। हादसे में 30 में से 20 एक्सपोर्ट कर्मचारी घायल हुए। 4 की हालत काफी गंभीर है। बस ड्राइवर नशे में पाया गया। हादसा अगवानपुर फ्लाईओवर के पास हुआ। फैक्ट्री कर्मचारी देर रात तक काम कर लौट रहे थे। फैक्ट्री मालिक पर जबरन काम कराने का आरोप लगा है। बस प्रभात मार्केट लौट रही थी। 25 जून को भाजपा द्वारा देश भर में संविधान लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया गया। इसी क्रम में नरेंद्र मोदी विचार मंच और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने 1975 की इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या बताया। कहा कि कांग्रेस ने देश के संविधान और स्वतंत्रता को कुचल दिया। वक्ताओं ने इमरजेंसी को एक काला अध्याय करार दिया। हरियाली अमावस्या पर नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आबली घाट, नीलकंठ, छिपानेर घाटों पर स्नान, पूजन और हवन किया गया। दादाजी धुनी वाले स्थल पर भक्तों ने पूजा कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। श्रद्धालु पूरे विधि विधान से नर्मदा में डुबकी लगाकर आस्था जताते नजर आए। घाटों पर दिन भर भक्ति का माहौल रहा। शाजापुर में अनिल गोलीकांड में परिवार वालों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ अनिल को बेहतर इलाज देने की मांग की। बता दी कि 2 दिन पहले मामूली से विवाद में अनिल को गांव के ही 2 दबंगों ने गोली मार दी। गोली उसके कंधे में जा लगी। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के बिलारी गांव में 65 साल के राजेंद्र यादव की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस की जांच में यह पता चला कि हत्या उन्हीं के बेटे धर्मेंद्र यादव ने की थी। पहले धर्मेंद्र ने 10 लोगों पर झूठा आरोप लगाकर शिकायत की। एसपी नाथ जितेंद्र कुमार और अनुराग सिंह ने कड़ी मशक्कत कर सबूत के आधार पर आरोपी को पकड़ा है। एसएसपी राजकरण नैया ने मीडिया का सहयोग का भी आभार जताया। उन्नाव के शिया जामा मस्जिद चौधराना के इमाम जुमा मौलाना रजा अब्बास ने ईरान इजरायल युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल वास्तव में जीत रहा होता तो सीज फायर की पहल ईरान से होती, लेकिन जब युद्ध विराम की मांग खुद इजरायल और अमेरिका से आई है तो साफ है कि इजरायल पर दबाव है। मौलाना ने कहा कि इजरायल अकेले ईरान जैसे देश से लड़ने की ताकत नहीं रखता। अमेरिका के इशारे पर युद्ध शुरू हुआ था। और दिल्ली की रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी। देखते देखते पूरे इलाके में काले धुएं के गुबार दूर तक देखे जाने लगे। इस घटना में 4 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। इस दौरान दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के अंदर से 4 शव बरामद किए। अयोध्या सर्किट हाउस में टीबी मुक्त अभियान के तहत 200 मरीजों को पोषण पोटली बांटी गई। पोटली में दलिया, गुड़, चना, प्रोटीन पाउडर जैसे पौष्टिक पदार्थ शामिल रहे। महापौर त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 460 मरीजों का इलाज चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुशील ने अपील की है कि खांसी, बलगम, वजन घटने जैसे लक्षणों पर तुरंत जांच कराएं।
अंबिकापुर में अग्रवाल सभा की आम बैठक आयोजित की गई। सर्वसम्मति से संजय मित्तल को फिर से अध्यक्ष चुना गया। अग्रोहा धाम निर्माण के नई भूमि पर सहमति बनी है। किसी भी बाधक को समाज से अलग रखने का संकल्प भी लिया गया। अग्रसेन जयंती के लिए 3100 रुपए सहयोग राशि तय हुई है। सरगुजा संभाग अध्यक्ष पवन अग्रवाल का भी इसमें स्वागत हुआ। प्रवक्ता मनोज अग्रवाल ने भी आभार जताया। अयोध्या में आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा नेता शिवभूषण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कुचला, नेताओं को जेल में भरा, जबरदस्ती नसबंदी कराई, कई लोग अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक अपनी मां की अंत्येष्टि में नहीं जा सके। भाजपा ने संगोष्ठी के माध्यम से इस दिन को एक काला दिवस बताया। इटावा के दादरपुर गांव में यादव समाज के साथ भेदभाव की घटना पर अखिल भारतीय यादव महासभा ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने और सख्त सजा की मांग की। अध्यक्ष द्वारिकेश यादव ने कहा कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई जाए। समाज में एकता बनाए रखने की अपील भी की गई है। सुरिया के शिकारी महाका में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र मुख्य अतिथि रही। अध्यक्षता चंद्रशेखर मंडलोई ने की। जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा विशेष रूप से अतिथि रहे। सभी अतिथियों का फूल से स्वागत हुआ। रानी दुर्गावती को मां दुर्गा का रूप बताते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके बलिदान को प्रेरणा स्रोत बताया गया। दंतेवाड़ा में स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के तहत 91 युवाओं को बौद्धिक भ्रमण के लिए रायपुर रवाना किया गया। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह भ्रमण युवाओं के जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाएगा। उन्हें राजधानी में शासन, प्रशासन और संस्कृति को देखने समझने का मौका मिलेगा। युवाओं से अनुशासन बनाए रखने और अनुमति के बिना कहीं न जाने की अपील की गई। धमतरी के नवागांव सांकरा स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। बच्चों ने नृत्य कर अतिथियों का स्वागत किया। नवप्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई। इस खास मौके पर पुस्तकें वितरित हुई, वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में अरुण सारवा, पिंकी शाह, श्रवण मरकाम, महेश गोटा, प्रेमलता, नागवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल रहे। डिडवाना की छोटी खाटू ग्राम पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। पूर्व सरपंच, सेवानिवृत्त अधिकारी और ग्रामीणों ने रैली निकाली, नारेबाजी कर एक ज्ञापन सौंपा। ये रैली गांव के तमाम क्षेत्रों से होकर गुजरी और विद्युत कार्यालय पहुंची। लोगों ने मीटर बदलने की कार्रवाई को गलत बताया है। विद्युत विभाग को ये चेतावनी भी दी कि अगर जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकी जाए। बुलंदशहर के पयाना कला गांव में एक विवाहिता की उपचार के दौरान जान चली गई। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका मोहसीना और उसकी बहन रेशमा की शादी 2 सगे भाइयों से हुई थी। दोनों बहनों के साथ धमकी और मारपीट की बातें सामने आई। मोहसीना को कथित रूप से जहरीला पदार्थ दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। फिर उसे दिल्ली हायर सेंटर ले जाया गया। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। इंदौरी जिले में मनरेगा के तहत किए गए बाउंड्री वॉल निर्माण का भुगतान अब तक नहीं हुआ। साल 2020-21 से लंबित भुगतान को लेकर सप्लायर संघ ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। पदाधिकारियों ने बताया कि कर्ज लेकर मटेरियल सप्लाई की गई थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। जिला पंचायत सीईओ अरुण राठौर ने आश्वासन दिया कि प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर मामले में पहल की जाएगी। ग्वालियर के मिश्रा हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आया। पैरालिसिस का इलाज कराने आए शबनम बेगम को गलत इंजेक्शन दे दिया गया। संक्रमण बढ़ा और दिल्ली में इलाज के दौरान उनका पैर काटना पड़ा। परिवार वालों ने डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। बीते 6 महीनों से वे CMHO और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। विवेकानंद सभागार में जिला अधिकारी अनुन्या झा और SP नीरज यादव की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ताजिया, कावड़ और जुलूसों को लेकर निर्देश दिए गए। विवादित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के भी आदेश हुए। स्वास्थ्य केंद्रों में बने वार्ड, दवाइयों की व्यवस्था और सफाई के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। पंचायत विभाग को करबला और नालियों की सफाई कराने के आदेश दिए गए। जगदलपुर में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन 11 जून से 6 जुलाई 2025 तक किया जा रहा है। ये पर्व 618 वर्षों से रियासती परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक विधानों और सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारियां जोरों पर है। झांसी ग्राम नरी में बकरी चरा रही 2 बच्चियों पर आकाशीय बिजली गिरी। 12 साल की प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अर्चना बुरी तरह झुलस गई। उसे चिरगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिवार वाले और ग्रामीण सदमे में हैं।
झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी त्रयोदशी के निमंत्रण पत्र बांटकर लौट रहे थे, तभी ट्रक ने ओवरटेक करते समय कार को डिवाइडर से टकरा दिया। एसडीएम अवनीश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए भेजा। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के जीर्णोद्धार को लेकर बैठक हुई। सांसद रमेश अवस्थी और मंडल आयुक्त के विजेंद्र पांडियन मौजूद रहे। अवस्थी ने दर्शक क्षमता बढ़ाने, ड्रेनेज सुधार, मीडिया सेंटर इनोवेशन, मल्टी लेवल पार्किंग, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को ऑल वेदर बनाया जाए, जिससे साल भर खेल गतिविधियां जारी रह सकें। कटीमा नगर पालिका में 5 दिवसीय आम प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें 45 महिलाओं ने अचार, पन्ना, चटनी बनाना सीखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश चंद्र जोशी ने की। मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभागीय सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही 7 दिवसीय नया प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा। महोबा जिले के चरखारी अस्पताल में अनियमितताओं और कमीशनखोरी को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों में नाराजगी है। संचालकों ने प्रदर्शन कर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि डॉक्टर और अधिकारी मिलकर अस्पताल को भ्रष्टाचार का केंद्र बना चुके हैं। उन्होंने मामले की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल का रखरखाव बेहतर करने के बावजूद हालात नहीं सुधरे। मंदसौर के भानपुरा की संजीवनी निकुंज नर्सरी में 62,000 पौधे तैयार किए गए। अधिकारी भूपेन कटारे ने बताया कि फलदार, छायादार, सुगंधित और कलमी पौधे उपलब्ध हैं। किसानों और पंचायतों से इन्हें खरीदने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि सीताफल और अमरूद जैसे पौधे यहां लगाए जा रहे हैं। नर्सरी का उद्देश्य शासकीय क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना है। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले दिल जला देने वाली घटना हुई। 20 साल के कुंवर सिंह ने माचिस नहीं देने पर 16 साल की बहन राम दुलारी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब राम दुलारी खाना बना रही थी। वार गर्दन पर लगने से उसकी वहीं पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। अयोध्या पुलिस ने ऑयल ट्रैकर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां 2 दिन पहले टैंकर से डीजल चोरी करने और ड्राइवर पर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी अमेठी जनपद के रहने वाले हैं। इनके पास से एक कार, एक देशी तमंचा, चोरी किया गया 85 लीटर डीजल पाइप और कुछ टूल्स बरामद हुए। गोंडा के कोतवाली नगर स्थित मेडिसिन हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा मचाया। मृतका के परिवार वालों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे में हो रही चोरी छनेती की घटनाओं की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जीआरपी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के कब्जे से 6 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनकी अनुमानित कीमत 1,80,000 रुपए आंकी गई है। कौशाम्बी के कटरा गांव में दबंगों ने गरीब विधवा महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट करके उसने घर में आग लगा दी। नीतू देवी ने बताया कि 1 लाख कैश के साथ घर का सारा सामान जल के बर्बाद हो गया। उन्होंने शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोहम्मदपुर पैंसा थाना की पुलिस ने शिकायत लेकर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने मसूरी में प्रेस वार्ता के दौरान नगर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या और क्षेत्र विकास को लेकर सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थल को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और दीर्घकालिक विकास योजनाओं की सख्त जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रैफिक फोर्स का गठन किया जाए।